हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीकेट प्रिपरेशन। सो आप सभी को पता ही होगा, आज 27 तारीख है। आज सीकेट के फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। सो ये वीडियो रिगार्डिंग है कि आपको अपना सीकेट का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है और आप कैसे दो फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले है कि आपको डायरेक्ट लिंक दिया गया है, हमने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम फीड पे या फिर हमारे लिंक्डइन जो ग्रुप है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पोस्ट करके रखा हुआ। आपको सिंपली जाकर इस पर विजिट करना है। जैसे आप उस क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर, आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको कुछ बेसिकली कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप 2 फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उसमें लक होता है कि 2 अलग-अलग दिन पे ही आपको फॉर्म का मिल जाए, तो वो आपके लक के ऊपर है। ऐसे चांस भी हो सकते हैं कि अगर आप 2 फॉर्म भरे और दोनों एक ही दिन, एक ही समय पे आ जाए। तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप 2 फॉर्म भरते हो। आप 2 फॉर्म भर सकते हो और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी दोनों ईमेल आईडी और दोनों फ़ोन नंबर अलग-अलग होने चाहिए, ठीक है? सो लेट्स हम लोग हमारे लिए एक फॉर्म फिल अप करेंगे। आपको स्टेप्स कैसे-कैसे फॉलो अप करने हैं, मैं अपने ही चैनल के हिसाब से ले लेता हूँ, मगर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम, अपना जीमेल एड्रेस जो आपको यूज़ करना है, अगर आप 2 फॉर्म भरेंगे तो आपको 2 जीमेल एड्रेस यूज़ करना है। फ़ोन नंबर आपको अगर कहीं से सोर्स से पता चला हो या किसी रिलेटिव से पता चला है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पासवर्ड। पासवर्ड का केस ऐसा होता है कि आप अपनी ओर से एक पासवर्ड सेट कर सकते हो, जो आपको चाहिए हो। सो लेट मैं भी एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ अपने लिए थोड़ा-सा। जो भी आप पासवर्ड आप सेट कर रहे हैं, तो उसको है ना आप कहीं नोट डाउन करके रखिएगा। जैसे मैं नोट डाउन करने जा रहा हूँ अपने शीट्स के अंदर, सो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने अपनी ओर से एक पासवर्ड जनरेट कर रहा हूँ। सो मैं ऐड करता हूँ पासवर्ड मेरा। सो मैंने ऑलरेडी हमारे कुछ पासवर्ड रखे हुए हैं अलग-अलग चीज़ों के लिए, तो मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, कॉपी पेस्ट करके। सो आपको बेसिकली जब 2 फॉर्म फिल कर रहे हो, ईमेल और मोबाइल नंबर का ध्यान रखना है, दोनों अलग-अलग यूज़ करिए। जब आप रजिस्टर करेंगे तो एक फॉर्म नंबर जनरेट होता है, उस फॉर्म नंबर को आप कहीं पर भी लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और जो भी आपने ईमेल डाला है, उसके ऊपर आपका एक ईमेल भी आएगा इसके रिलेटेड में, ठीक है? तो मैं अपना फ़ोन नंबर और जो फ़ोन नंबर मेरे पास आया है वो, जो ईमेल आईडी मैंने यूज़ की है वो, अब मैं इस पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा वो फ़ोन नंबर आएगा और वही पासवर्ड आपको जो डालना है आपने जो सेट किया है। जैसे मैंने अपना सेम पासवर्ड किया, लॉगिन पे क्लिक किया, तो ये आपको उसने अगले स्टेप में पहुँचा दिया। यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल अप करना है, प्रोफाइल फ़ोटो को अपलोड करनी है, आपकी सिटीज़ एंड प्रेफ़रेंसेस को सेलेक्ट करना है और 4th स्टेप में आपको पेमेंट करनी है। अभी हम लोग आगे हर एक स्टेप पे जाएँगे। सबसे पहला स्टेप हमारा है, जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। तो सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा फॉर्म भर के आ जाएगा। तो आपको आपको फादर नेम जो भी आपको है, जैसे मेरे लिए तो मेरा फादर नेम इस कंपनी के हिसाब से कोड इंटीजर प्राइवेट लिमिटेड है, एलटीडी। ये मेरी ओर से बस डमी फॉर्म है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। मैं कुछ भी ईयर ले लेता हूँ, 2004 में। सीक्रेट प्रिपरेशन, जेंडर, कैटेगरी। अब यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी होगी आपको वो चूज़ कर लेनी है। मैंने ले लिया। आप किस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, मैं कोई भी एक स्टेट ले लेता हूँ। सिटीज़ मैं ले लेता हूँ। नाउ करस्पॉन्डिंग एड्रेस, आप अपने हिसाब से जो भी आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अभी अपने लिए मैं एक टेस्ट एड्रेस कर देता हूँ। पिन कोड नंबर मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है। नेशनैलिटी आप इंडियन हैं, तो इंडियन डाल दीजिए। ये फर्स्ट स्टेप होती है आपकी यहाँ से, जहाँ पर आपका सिर्फ बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट की करी गई है। अगली स्टेप में आता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। तो मेरी क्वालिफ़िकेशंस मैं डाल देता हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है या अदर कोई 4 इयर्स की आपके पास डिग्री है। आप पहले चेक कर लीजिएगा कि कौन-कौन सा कोर्स आप चूज़ करने जा रहे हैं, आप कौन से कैटेगरी में फ़िल अप होते हो। या उसके हिसाब से जैसे हम लोग इंजीनियर थे तो मैंने अपनी कैटेगरी ले ली, मैंने किस स्ट्रीम से मैंने पास किया है, तो मैंने कंप्यूटर साइंस से पास किया है। कई लोगों का आता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन नहीं लिखा हुआ है, किसी-किसी की ब्रांच जो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होती है, वो यहाँ पे नहीं लिखा है। उस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट कर लेना है अगर आप उस कोर्स के लिए जाना चाहते हो। आज मेरा कंप्यूटर साइंस है तो मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया। आपने किस यूनिवर्सिटी से अपना ये डिग्री ली है, तो मैं कह देता हूँ मैंने आरटीयू से ली हुई है। द ईयर ऑफ पासिंग मतलब ये आपको कौन से साल में आप पास आउट हुए हैं, मैं यहाँ पे अपने लिए डमी डाल देता हूँ कि मैं 2021 में पास आउट हो गया हूँ।
सो एरो कीज़ का आप यूज़ कर सकते हो, 2021 डाल दीजिए। परसेंटेज हमारे थे 85, मैंने अपने 85 डाल दिया। अब जैसे आप परसेंटेज डालेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा शो एलिजिबिलिटी कोर्सेज़, मतलब आपने जो सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पे आप कौन-कौन से कोर्स एलिजिबल हो। जब मैंने इस पे क्लिक किया, आप नीचे देख लीजिए आपके सारे कोर्सेज़ आ गए। मतलब मैं अगर A+B+C में जाऊँगा तो मेरे पास DLSI और DSG दोनों कोर्स है। अगर मैं खाली सेक्शन ए और बी के हिसाब से जाना तो कौन-कौन से कोर्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो जो मोस्ट पॉपुलर जो कोर्सेज़ है वो है डैक और DBDA। ये 2 कोर्सेज़ हैं। इनमें अराउंड 80% सीटें कैप्चर हो जाती है और सबसे ज़्यादा कैप्चर होती है जो 70% है वो डैक कोर्स है। जो आपका कोर प्रोग्रामिंग के ऊपर है। अब देखिए, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखे द कैंडिडेट हैविंग ए 3 ईयर डिग्री लाइक बीएससी, बीसीए, बीसीए आर नॉट एलिजिबल। मैं सीधा बोल देता हूँ जो बीसीए, बीएससी, बीसीए, बीकॉम एक्सेट्रा कोई भी एलिजिबल नहीं है जिनकी 3 साल की डिग्री है। सीटेट में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 4 साल की होनी चाहिए या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स हुआ होना चाहिए। ये इसकी मेन है। आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाके पूरा चेक कर सकते हो कि क्या है, क्या नहीं है। ठीक है? अभी जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करूँगा मेरे पास फी आ जाएगी मेरी कि मेरी फी क्या है। अगर आप A+B+C लेंगे तो आपकी 1750 फी है। अगर दोनों लेते हैं तो ये इतनी है। अगर मैं इसको एक हटा सकता हूँ, अब एक ही हटेगा नहीं, तो मैं इसको वापस कर देता हूँ। मेरे को एक ही रखना है, तो मेरा जो है कैटेगरी 2। अब आई हैव डिक्लेयर आपको यह डिक्लेयर करना है, सबमिट करना है। ये जो चीज़ अभी हमने भरी है, ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है, ठीक है? जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये आपकी पहली स्टेप्स कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे और आप देखेंगे तो मेरी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है, मेरा एप्लीकेशन का स्टेटस स्टिल इनकम्प्लीट है, ठीक है? अगर मेरे को ये चेक करना है कि मैंने क्या फ़िल किया था, तो आप यहाँ पे जाएँगे वापस इसके अंदर, आपने जो इन्फॉर्मेशन फ़िल की थी, आपको यहाँ पे पूरी दिख जाएगी, ठीक है? मैं वापस अपने बैक टैब में जाता हूँ। अगला ऑप्शन आता है फ़ोटो पे ये ध्यान रखना जब आप अपलोड करने के लिए जाएँगे तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि आपकी जो फ़ाइल की साइज़ है वो मिनिमम 30 केबी होनी चाहिए और मैक्सिमम 1 एमबी तक होनी चाहिए और उसका ये डायमेंशन होना चाहिए। अगर आप इससे कोई अदर फाइल्स को अपलोड करेंगे तो यू विल गेट एन एरर। तो मैं अपनी एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ, मैंने अपलोड लिया और मैंने जब अपलोड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल अलाउड है, मतलब आपके पास कोई पीएनजी फाइल होगी वो अलाउड नहीं होगी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी प्रोफाइल फ़ोटो की है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अपलोड के अंदर। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो का जो डायमेंशन है वो 250 बाय 270 का ही होना चाहिए और मैक्सिमम जो साइज़ है 1 एमबी और मिनिमम जो साइज़ है वो 30 केबी होनी चाहिए। लेट मी चूज़ द फाइल फॉर यू। मैं आपके लिए एक फ़ाइल को ले लेता हूँ। पहले फ़ाइल कहाँ होगी मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूँ। सो एक फ़ाइल चले जाते हैं, मैं कोई भी अवतार को चूज़ करता हूँ, मेरे पास एक अवतार है। तो मैंने ये अवतार ले लिया और ये डब्ल्यूपी है। अगर आपके पास कोई डब्ल्यूपी फ़ाइल होगी वो आप अपलोड करने जाएँगे तो वो आपको अलाउड नहीं करेगा। उसके लिए आपको 2 ही फ़ाइल चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी। आपके पास कोई पीएनजी फ़ाइल होगी या कोई भी आपकी फ़ाइल होगी का तो आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट कर लीजिए जेपीजी के अंदर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जेपीजी के अंदर हम लोग उस फ़ाइल को कंप्लीट जेपीजी के अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे हमारे पास जो फ़ाइल है। तो मैं अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास जो अवतार है मेरे को साइज़-वाइज़ वही रखनी है, मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंजेस नहीं करनी है। इसी तरह से आपके पास कोई पीएनजी होगी या किसी भी फॉर्मेट में आपकी इमेज है, आपको जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी ही पड़ेगी आप। तो मैं अपने फ़ाइल को कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरी फ़ाइल से अपलोड करूँगा। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अपलोड सक्सेसफुली होगी, कोई एरर आएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई एरर नहीं है, मेरी फ़ाइल को उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं क्या अपने अगले मेनू में चले जाऊँगा जो मेरी स्टेप 3 है। तो मेरी 2 स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप देख पाएँगे यहाँ पे 2 टिक लग चुके हैं, मैं इसके हिसाब से मेरी प्रोफ़ाइल फ़ोटो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। थर्ड जो आपके क्राइटेरिया आता है वो आपका आता है सिटी सिलेक्शन। ये वो सिटी है जो अवेलेबल्स है आपके एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए। सो आप कहीं पर भी रहते हो, आपके नियर बाय जो भी सिटी होगी, आपको उस हिसाब से प्रेफ़रेंस को सेलेक्ट करना है। सो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट में जाता हूँ कि मुझे सिटी सिलेक्शन लेना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हर एक सिटी को फ़िल करना है। तो प्रेफ़रेंसेस के हिसाब से जो भी आपकी नियर बाय सिटी होगी, उसको आप पहले सेलेक्ट करिए। तो मैं ले लेता अहमदाबाद, मेरे बाद उसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरे पास सिटीज़ आती है मेरे लिए वो आती है जयपुर। फिर अगर मुझे जयपुर भी नहीं मिला तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि मैं पुणे आ जाऊँगा, उस तरीके से। तो मेरे पास 3 सेंटर्स को मैंने चूज़ कर लिया। मैक्सिमम चांसेस होता है कि आपको फर्स्ट सिटी ही मिल जाएगी और जितना जल्दी आपको जो सिटी चाहिए वो आप पहले भरिए। जैसे मैं सबमिट कर दूँगा, ये मेरी थर्ड स्टेप्स कंप्लीट हो गई है। अब मैं मेन ही लूँगा और आप देख सकते हैं अहमदाबाद, जयपुर एंड पुणे 3 सेंटर्स आ चुके हैं। तो ये मेरा सिटी का सिर्फ़ प्रेफ़रेंसेस अब ये आ गया। द फोर्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप ये होती है आपको पेमेंट करने की। जब आप पे पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन्स आएगी।
इस तरीके से। अब आपको इसमें से क्या मेथड यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको यूपीआई करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग लेनी है, आपको पे करना है, ठीक है? आप इन दोनों में से आप कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ़ आपको मेथड लेना है पे का। जैसे आप क्लिक करेंगे वो अपना सिक्योर ट्रांज़ैक्शन पे चला जाएगा। नाउ डिपेंड्स आपका जो एग्ज़ाम फ़ी थी वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आपको जिससे भी आपको पेमेंट करनी है, आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपको हो सकता है कि कई बार पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, थोड़ा-सा टाइम लेती है होने में, तो आप थोड़ा-सा वेट करिए, थोड़ा उस तरह अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, अगर उसके बाद भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो आपको सीधे सेंटर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं फॉर्म फिलिंग के अंदर, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल के अंदर मैसेज कर सकते हो या लिंक्डइन पे भी आप हमें डीएम कर सकते हो। हम हर एक जगह आपको उसका रिप्लाई दे देंगे अगर आपको किसी चीज़ का इश्यू आ रहा है। अभी हम इस पे पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक टेम्परेरी ईमेल आईडी पे यूज़ किया था। हम लोग भी हमारे 2 फॉर्म जो है फिलिंग्स वो हम लोग फिल करेंगे। ओके गाइस, तो ये आपका पूरा प्रोसेस था कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और आपको अगर अपने मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो secretpreparation.com पे जाके अपना कोर्सेज ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टडी प्लान भी देख सकते हो कि हमने 90 डेज का ऑलरेडी स्टडी प्लान्स बना के रखा हुआ था जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपके पास अब 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने में आप अपना कैसे कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा कोर्सेज अवेलेबल है। कोर्सेज में ये फ़ायदा मिल जाता है आपको कि यहाँ पर कोर्सेज के अंदर एंटायर सीन मिलती है, लाइक आपको क्विज़ भी मिल जाता है, मॉक टेस्ट भी मिलता है, लाइव भी मिलता है, नोट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल लेंगे तो थोड़ा-सा महँगा पड़ता है, बट आप जब कॉम्बो में लेंगे तो आपको वो ईज़ी पड़ेगा। हर एक चीज़ अवेलेबल है अगर आपको बिफोर परचेज़ एनीथिंग, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है कि कुछ भी चीज़ हिडन रखी हुई है। बिफोर परचेज़ एनीथिंग एनीथिंग अगर आपको चेकआउट करना है कि क्या थिंग्स आर अवेलेबल है, तो आप कोर्सेज़ में जाके यहाँ चेक कर सकते हैं कि क्या-क्या आइटम्स अवेलेबल है यहाँ पे। आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। आपको व्यू करने के लिए कोई पेमेंट नहीं देना है और सेकंड थिंग है वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स फ्री है यहाँ पे। आप किसी भी सेक्शंस में जाएँगे जैसे मैंने 20 डे नोट्स में गया, मेरे को इंट्रोडक्शन करना है, तो आपको यहाँ पे लेक्चर्स यूट्यूब के हमने ऐड करे हुए हैं उस टॉपिक के लिए जो आपको पूरा क्लियर आउट करेंगे। उसके हिसाब से हमने थोड़े बहुत उनके हमारे नोट्स बना के रखे वो है। इसमें आपने देखा कोई क्यूज़-विज़ अवेलेबल नहीं है, क्यूज़ आपके बाहर की तरफ अवेलेबल है। जब मैं और बैक करूँगा तो मेरे पास हर एक टॉपिक वाइज़ मैंने कुछ क्विज़ेज़ 17 क्विज़ेज़ अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमने डाल के रखी। मॉक टेस्ट लेने के लिए आपको अगर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के अंदर जाएँगे, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है अगर आपको ये स्टडी मटेरियल क्यूज़ नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली टेस्ट सीरीज़ चाहिए ओनली मॉक टेस्ट, तो आप मॉक टेस्ट सीरीज़ भी डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। या कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके अलावा अभी हमने लेटेस्टली हमारी एक ई बुक रिलीज़ की है, जो जो जॉब हंट के लिए आपको क्या-क्या प्लान होता है, 90 डेज़ का प्लान है। इस ई बुक्स को भी आप वेरीफ़ाइड कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स आते हैं कि आप हमें पूछ सकते हो। काउंसलिंग जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएँगे तो हम लोग काउंसलिंग का भी सेशन लेंगे, आप उसमें वेबिनार को जॉइन कर सकते हो। ठीक है गाइज़? कोई भी डाउट होता है जस्ट हमें डीएम करिए, हम आपको डेफ़िनिटली रिप्लाई देंगे विथिन एन ऑवर। ओके, थैंक यू।